हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ेगा लॉकडाउन, आज होगा फैसला। एक बड़ी खबर कि राज्य में लॉकडाउन 2 यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रही है। सरकार इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 15 मई तक बढ़ा सकती है। अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के फैलाव का आकलन की जा रही है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिकारी कोरोना चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने के मूड में है। साथ में अभी लगाई गई पाबंदियों को और सख्त करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। आपको जानकारी होगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया गया है। अब सरकार फिर से समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर अधिकारीगण झारखंड के पड़ोसी राज्यों बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की स्थिति का भी आकलन कर रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों की रिपोर्ट का भी अध्ययन की जा रही है। इन सभी बातों से अधिकारी मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और सूत्रों की माने तो अगले चरण में सख्ती और बढ़ाने की उम्मीद है। और दुकानों को 2 बजे की बजाय अब 12 बजे बंद करने की घोषणा की जा सकती है। अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा पर रोक लगाने समेत कुछ अन्य सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अंतर्राज्यीय यानी कि दूसरे राज्यों में आने जाने पर पाबंदी लग सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता को योजनाओं का लाभ देने में न बरते कोताही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोविड काल में जनता को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मंगलवार को विभागीय सचिवों के साथ कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कोविड से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को भी गति देने की जरूरत है। इस सिलसिले में कार्य योजना की रूपरेखा और प्राथमिकता को लेकर विभागों की ब्लूप्रिंट पर भी मंथन किया गया। और वहीं सीएम ने कहा है कि पुरानी नीतियों में भी बदलाव लाना होगा। साथ ही सीएम ने सचिवों को ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमित लोगों और इससे जान गंवाने वालों की प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश दिए हैं। वहीं क्वारंटीन सेंटर पंचायतों में बनाने को लेकर सरकार ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी समय पर कर लेने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 8 तक आंधी बारिश की स्थिति, छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी समेत कई जिलों में 8 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी राजस्थान के आगे एक टर्फ बना हुआ है, जबकि बिहार में साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है, जिससे झारखंड में बारिश हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5,974 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 132 मरीजों की मौत हो गई है और 5,810 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 405, चतरा से 65, देवघर से 98, धनबाद से 126, दुमका से 71, पूर्वी सिंहभूम से 1070, गढ़वा से 39, गिरिडीह से 224, गोड्डा से 91, गुमला से 192, हजारीबाग से 535, जामताड़ा से 78, खुट्टी से 166, कोडरमा से 267, लातेहार से 169, लोहरदगा से 109, पाकुड़ से 11, पलामू से 285, रामगढ़ से 316, रांची से 1165, साहिबगंज से 25, सरायकेला से 94, सिमडेगा से 122 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 251 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,62,000 नए मरीज मिलने के साथ ही 3,445 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेन की परीक्षा स्थगित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को घोषणा की है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश से संबंधित जेईई की मई 2021 सत्र की परीक्षा को स्थगित किया गया है। साथ ही वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की कमी से परेशान रेलवे ने मंगलवार को रांची हावड़ा एक्सप्रेस समेत कुल 16 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसमें हावड़ा रांची स्पेशल ट्रेन, रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन, हावड़ा धनबाद स्पेशल ट्रेन शामिल है। इसके अलावा धनबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन आदि का अगले आदेश तक के लिए परिचालन बंद करने की घोषणा की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का 50 लाख का बीमा कराई सरकार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण पारा शिक्षक भी काल के गाल में समा रहे हैं। बीते 20 दिनों में 29 पारा शिक्षकों की जान कोरोना की वजह से चली गई है। आपको बता दें, पारा शिक्षक
शिक्षक, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों की तरह इस महामारी में कोविड सेंटर, कोविड वार्ड, आइसोलेशन सेंटर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक में सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके बावजूद इनके काम करने के दौरान ना तो इन्हें अतिरिक्त कोई लाभ मिल रही है और न ही निधन के बाद आश्रितों को मुआवजा दी जा रही है। ऐसे में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार से कोरोना ड्यूटी कर रहे पारा शिक्षकों को 50 लाख का बीमा और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना पर कोरोना का साया। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी डीएससी कार्यालय से छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों की जानकारी मांगी है। इसमें स्टूडेंट का नाम पता देना है, जिसका मिलान U- से कराने को कहा गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से बच्चों की जानकारी एकत्र करने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों की जानकारी मांगी जा रही है। इसके तहत पहली से चौथी तक के बच्चों को साल भर में 500 रुपये मिलेंगे। वहीं कक्षा 5 और 6 के छात्रों को साल भर में 1000 रुपये मिलेगा और कक्षा 7-8 के बच्चों को साल भर में 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान क्रय की अवधि 30 जून तक बढ़ाई सरकार। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गढ़वा और पलामू जिला समेत राज्य के अन्य जिलों में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा धान क्रय करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किए हैं। धान क्रय करने की समय सीमा 30 अप्रैल 2021 तक निर्धारित की गई थी। अचानक कोविड के कारण पलामू और गढ़वा जिला में मात्र 35% धान की खरीदारी हो पाई है। साथ ही इधर कोरोना से संक्रमित होकर किसान इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। किसानों के सामने आर्थिक अभाव की समस्या आ खड़ी हो गई है। किसानों में इस बात को लेकर मामला है कि उन सबों को अब तक धान बिक्री का भुगतान सरकार की ओर से नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शीघ्र लागू करने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के स्कूल फीस के मामले पर सुनवाई के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को कई निर्देश दिए हैं। इसके तहत कोई भी स्कूल सत्र 2020-21 में फीस 15% का वसूल करे और कोर्ट ने कहा है कि फीस का भुगतान नहीं होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या भौतिक रूप से कक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जाए और उसका परिणाम भी नहीं रोकने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर अध्यक्ष अजय रॉय ने झारखंड सरकार से मांग किया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए झारखंड के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी करे। स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास के नाम पर पूरी फीस के साथ साथ अन्य तरह की फीस का अभिभावकों से वसूल किए हैं उसे वापस किया जाए या फिर ट्यूशन फीस में समायोजित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 7.5 लाख घरों तक पहुंचेगा पाइप से पानी। एक राहत भरी खबर की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना पेश की गई है। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव ने जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य योजना पेश किए हैं। इस दौरान वर्ष 2022 तक 7.5 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की बात कही है। वहीं वर्ष 2024 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही है। वहीं बता दें झारखंड में 58.95 लाख ग्रामीण परिवार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ज्यादा सवारी बैठाने पर वाहन होंगे जब्त। एक बड़ी खबर की झारखंड में लॉकडाउन को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। अब ऑटो में 3 से ज्यादा और कार में 4 से ज्यादा सवारी बैठाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 3 बजे के बाद बाहर सड़क पर नजर आने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। दोपहर 3 बजे के बाद से नियमित तौर पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चेकिंग चलाएंगे। बाहर सड़क पर नजर आने वालों को रोककर पूछताछ भी की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड कार्यों में लगे शिक्षकों को मिल सकता है 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। राहत भरी खबर की डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों की तरह ही कोविड कार्यों में लगे शिक्षकों को भी सरकार 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दे सकती है। शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रही है। विभाग ने राज्य के सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगने की योजना बनाई है जो कोविड कार्यों में लगे हुए हैं। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों समेत पारा शिक्षकों को कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर और जिलों के चेक नाका या अस्पतालों में तैनात किया गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसमें
1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने और 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षकों को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाने और कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों का 50 लाख रुपए का बीमा कराने का आग्रह किए हैं। दूसरी ओर शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने कहा है कि कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने पर विचार की जा रही है। विभाग की सहानुभूति ऐसे शिक्षकों के साथ है। हम ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करेंगे, फिर उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। वहीं बता दें, उर्दू शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, इसका असर ईद पर्व पर पड़ने की आशंका है। इस बार उनकी ईद फीकी रह सकती है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से वेतन भुगतान करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जहां होगी जरूरत वहां पहुंच जाएंगे संजीवनी वाहन। एक राहत भरी खबर की झारखंड में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए राज्य में नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। जीपीएस युक्त इस संजीवनी वाहन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर मौके पर भेज दिया जाएगा। साथ ही इधर बताते चले कि कोविड को लेकर के सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बताते चले कि सख्ती होने के बावजूद भी कुछ दुकानदार बाहर से दुकान में ताला बंद कर अंदर में बिक्री कर रहे हैं। लोहरदगा और लातेहार में ऐसे कई दुकानों को कल सील कर दी गई है। वहीं बता दें, सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल 11 दाल भात केंद्र प्रत्येक प्रखंड में एक और शहरी क्षेत्र में 2 दाल भात केंद्र संचालित हो रही है, जहां प्रति प्लेट 5 रुपए की दर से भोजन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इधर पलामू जिले के हुसैनाबाद में बारात में डीजे और नृत्य करना काफी महंगा पड़ा है। डीजे को जब्त कर लिया गया है और आयोजक पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही बता दें, इधर बिहार में आज से 15 मई तक लॉकडाउन यानी कि टोटल लॉकडाउन लगा दी गई है। जरूरी सेवाएं चलती रहेगी। फल, सब्जी और मांस मछली की दुकानें सुबह के 7 से लेकर 11 बजे तक खुली रहेगी। वहीं बता दें, 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आते ही मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में मंगलवार को 15 पैसे और डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, खाली खाली दौड़ रही ट्रेनें होगी बंद। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण की रफ्तार का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रही है। कम दूरी की ट्रेनें दोनों ओर से खाली खाली दौड़ रही है। रेलवे ने ऐसे ट्रेनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धनबाद हावड़ा कोलफील्ड स्पेशल और रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेनों को 7 मई के बाद बंद कर दी जाएगी। वहीं धनबाद होकर चलने वाली 1 दर्जन ट्रेनों को भी बंद करने पर भी विचार है। बोर्ड की मोहर लगते ही इन ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं लोकल ट्रेन के साथ साथ कम दूरी वाली इंटरसिटी ट्रेनों में भी बुकिंग की स्थिति काफी खराब है और साथ ही धनबाद होकर चलने वाली बिहार की ट्रेनों में अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही इधर 7 से लेकर 28 मई के बीच चलने वाली सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल की बुकिंग मंगलवार से शुरू हो गई है। इधर बता दें, बार काउंसिल से अधिवक्ताओं ने जनरल ऑर्डर 15 दिनों तक बढ़ाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिना बाधा के बिजली आपूर्ति को बना कंट्रोल रूम। एक राहत भरी खबर की राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित न हो, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम निगम अधिकारियों की ओर से ये संचालित होगा और कंट्रोल रूम का मुख्य कार्य राज्य भर के मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड केयर सेंटरों में बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस संबंध में जीएम HR समीर मुंडू की ओर से मंगलवार को आदेश निर्गत किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विभिन्न विभागों से ली गई कार्य की जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बुलाई गई विभागीय प्रधानों की वर्चुअल बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना संक्रमण को लेकर विभागीय सचिव को कई अहम निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस बैठक में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था और छात्रवृत्ति की राशि देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही घरों में पाठ्य पुस्तक पहुंचाने और मिड डे मील की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी ली गई है। वहीं बता दें, लाभुकों को दी जाने वाली तमाम तरह की पेंशन योजना की राशि अब विलंब जारी करने को कहा गया है। इसके साथ ही दिव्यांगों को राहत देने और आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की स्थिति में बच्चों को पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराने को लेकर के भी चर्चा की गई है। साथ ही मनरेगा के तहत हर पंचायत में 5-6 नई योजनाएं शुरू करने को कहा गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर रोजगार देने को कहा गया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें कैसे मुआवजा दिया जाए, इस दिशा में नीति बनाने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर खिलाड़ियों और युवाओं को राहत देने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही है। दूसरी ओर मुख्य सचिव ने कहा
कहा है कि स्वीकृत योजनाओं को 15 मई तक राशि जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना में भी। एक राहत भरी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभागों की समीक्षा के दौरान राज्य में संचालित चिकित्सक सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को भी देने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधानों को कहा है कि राज्य सरकार की चिकित्सक सहायता योजना कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करे ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। योजना के दायरे में फिलहाल कोरोना नहीं आती है। वहीं मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा है कि सरकार कोविड से मरने वालों के आश्रितों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की योजना तैयार कर रही है। इसके तहत उन्हें जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से जंग के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि के इस्तेमाल की मिले छूट। राज्य भर के मुखियाओं ने सरकार से कोरोना महामारी के रोकथाम और बचाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कारगर तरीके से कदम उठाने की मांग रखी है। मुखियाओं ने इसके साथ ही सरकार से 15वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध कराई गई राशि का महामारी के खिलाफ चल रही इस जंग में इस्तेमाल करने की छूट देने को कहा है। इसके लिए सरकार के स्तर से विस्तृत गाइडलाइन निर्गत करने की भी मांग रखी गई है। पंचायती राज विभाग को इसके लिए पहल करने की मांग रखी गई है। ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों, प्रधानों ने सरकार से पहले की तरह पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाने की मांग रखी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरसों तेल दोहरा शतक लगाने को तैयार। लॉकडाउन में लोगों की जेब ढीली हो रही है, खाने पीने की चीजें अधिक महंगी हो गई है। सरसों तेल दोबारा शतक लगाने को तैयार है। कुछ महीने पहले तक जहां अलग अलग ब्रांडों के सरसों तेल 100 से लेकर 120 रुपये में मिलते थे, अब 180 से 190 के रेट में पहुंच गया है। बता दें, सलोनी सरसों तेल 180 रुपये, हाथी ब्रांड सरसों तेल 190 रुपये और फॉर्चून 165 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं सफेद आलू 20 रुपये, लाल आलू 30 रुपये, प्याज 35 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन बढ़ने पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में बढ़ेगी बंदी। बताते चले कि कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ती जा रही है। ऐसे में BBMKU अपने अधीन कॉलेजों के छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से 6 मई तक विश्वविद्यालय और कॉलेज को बंद किया गया है, जबकि प्रबंधन इस बंदी को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। BBMKU की माने तो राज्य सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों की बंदी का समय और भी बढ़ेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।